हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम केमिस्ट्री क्लासेस। इस पार्ट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दी सॉलिड स्टेट चैप्टर का थर्ड पार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग पार्ट 3 हम ये देखेंगे कि पार्ट 2 में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या कवर किया। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे उसमें हमने कवर किया आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एक बार क्विकली देखते हैं कि व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म को जब एक्सप्लेन करते हैं तो ये होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन। तो दो आइसोमॉर्फिज्म के केस में आप देखेंगे कि टू डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक न्यू एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज सोडियम फॉस्फेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम आर्सेनेट का। तो दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं कि इसमें अगर एटॉमिक रेशियो देखें तो कितना रेशियो है, सोडियम 3:1 एंड सेम विद दिस 3:1 तो इन दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्रिस्टल केमिकल कॉम्पोजिशन है, लेकिन इनमें सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, इनकी सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो इनको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म में आता है कि व्हेन जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस मोर देन वन आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में रहता है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में अगर आप देखें तो जो सबसे कॉमन एग्जांपल हमने लिया था दैट वाज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का। क्योंकि ये कंपाउंड है तो हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और अगर आप एलिमेंट लेते हो तो हमने ये पढ़ा था कि उसको हम सपोज हम कार्बन एक एलिमेंट है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगा तो इसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, ये डायमंड की फॉर्म में रहता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में रहता है, ये सब हमने पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट भी कैल्सिनाइट एंड एरोगोनाइट दो फॉर्म्स में रहता है। तो ये पढ़ा था हमने। इसके बाद जो हमने क्रिस्टल्स, टाइप ऑफ क्रिस्टल्स पढ़े थे, हमने आयनिक पढ़ा, कोवेलेंट पढ़ा, मॉलिक्यूलर एंड मेटेलिक क्रिस्टल्स पढ़े थे। इसमें स्टूडेंट जो हमने मॉलिक्यूलर क्रिस्टल पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा था थ्री फॉर्म्स। एक था आपका नॉन पोलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, पोलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये सब हमने देखा है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके देखिए इसको। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी और मैं कमेंट सेक्शन में भी लिंक इसका डालती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में जितने टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं, एक तो लैटाइस पॉइंट, यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटाइस। और क्रिस्टल लैटाइस में भी हम एक लाइन में बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे 2D एंड 3D लैटाइस। तो चैप्टर में तो हमारे 3D ही लैटाइस है तो हम यही पढ़ने वाले हैं डिटेल में। 2D जस्ट आपको समझने के लिए है। और एक और हमको पढ़ना है टॉपिक स्टूडेंट्स, दिस इज पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, ये हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में फिर हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप टेक्स्ट बुक ओपन करके अपना, और ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इनके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। इसको स्पेस लैटिस भी कहते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लैटिस पॉइंट से। लैटिस पॉइंट समझने के लिए हम यूनिट सेल पहले समझते हैं कि व्हाट इज यूनिट सेल। तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस अ कंप्लीट स्पेस लैटिस। तो उसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है उसको यूनिट सेल कहते हैं। लेकिन यूनिट सेल हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखो सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप ऐसे कोई 3D यूनिट सेल ले रहे हो, 3D स्ट्रक्चर ले रहे हो, या आप 2D स्ट्रक्चर ले रहे हो, दोनों ही स्ट्रक्चर्स में ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट्स हैं, ये ब्लू पॉइंट है, या 3D में आप ये रेड वाले पॉइंट्स देख रहे हो, ये ही लैटिस पॉइंट है। ठीक है, तो ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट विच रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कि एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। अगर आप बात करेंगे कि ये जो आपका लैटिस स्ट्रक्चर है ये ड्राई आइस का है, CO2 सॉलिड का स्ट्रक्चर है, तो ये जो एक पॉइंट होगा ये एक CO2 होगा, मतलब आप मॉलिक्यूलर क्रिस्टल ले रहे हो यहाँ पे। तो एक पॉइंट CO2 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 CO2, ये सारे पॉइंट्स हैं। ये एटम भी हो सकता है। अगर आप मेटलिक क्रिस्टल की बात कर रहे हो, आप आयरन के आपके जो मेटल लैटाइस हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो मेटल लैटिस के लिए
ये पॉइंट आयरन 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 होंगे। अगर आप आयनिक की बात कर रहे हैं NaCl Na+Cl- मीन्स ये जो है हमारे ये आयनिक क्रिस्टल्स हैं। तो आयनिक क्रिस्टल्स के लिए जो लैटिस पॉइंट होंगे वो होंगे Na+Cl-, तो ये आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट्स क्या है, ये जो आपको दिखते हैं, ये पॉइंट्स जो दिखते हैं, और ये पॉइंट्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को कहते हैं लैटिस पॉइंट। अब लैटिस पॉइंट को मिलके जो एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो खुद को रिपीट करता है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि लैटिस पॉइंट मिलके एक स्मॉलेस्ट ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, जैसे यहाँ पे अगर हम 2D में देखें कि लैटिस पॉइंट ने मिलके एक ये स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें कि 4 लैटिस पॉइंट्स हैं और ये खुद को रिपीट कर रहा है, तो एक बड़ी सी साइट बना देगा ये। तो उस साइट में जो यूनिट आपको रिपीट होते हुए दिख रही है उसको ही हम यूनिट सेल कहते हैं। तो बाई डेफिनेशन अ स्मॉल पार्ट ऑफ लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, देखो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट हो रही है। ये वाली यूनिट सेल कैसे रिपीट हो रही है, इस डायरेक्शन में भी रिपीट हो रही है, फिर इस डायरेक्शन में भी रिपीट हो रही है, फिर अगर आप ऊपर ड्रॉ करते उधर भी रिपीट होती है, अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते तो ये इस डायरेक्शन में भी रिपीट होती। ठीक है, तो एक ऐसी यूनिट जो रिपीट होती है इन ऑल डायरेक्शंस प्रोड्यूसेस अ कंप्लीट स्पेस लैटिस, जो कि हम आगे ये वाला डिफाइन करेंगे। तो ऐसे रिपीट करके एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क, बड़ा सा आपका एक साइट बनाती है जिसको कि हम स्पेस लैटिस कहते हैं। तो दिस स्मॉल पोर्शन इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो जो स्पेस लैटिस बना रहा है, ये बड़ा सा आपका सेक्शन बना रहा है, उसको ही हम यूनिट सेल कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे तो बहुत सारे रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। ये 2D से भी हम समझ सकते हैं और ये हम 3D से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर ये हमने 2D लिया था, ये कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है आपको, जैसे हमारे वॉल पेपर्स होते हैं या टाइल्स होते हैं फ्लोर में, तो वैसा ही स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुद को रिपीट करे, तो ये दिस इज 2D स्ट्रक्चर। और थर्ड होता है 3D, जो कि क्रिस्टल सॉलिड्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर है, मीन्स ये इस एक्सिस में भी है, इस एक्सिस में भी है और ये डेप्थ में भी है, 3 एक्सिस में है ये। तो दिस इज 3D स्ट्रक्चर। तो यूनिट सेल स्टार्ट करने से पहले, पूरा क्रिस्टल लैटिस समझने से पहले हम जो पार्ट्स को समझेंगे वो है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स। मीन्स किसी यूनिट सेल को समझने के लिए हमको कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमको 6 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो 6 पैरामीटर्स क्या है स्टूडेंट, वो हैं लेंथ की फॉर्म में और वो हैं एंगल्स की फॉर्म में। तो लेंथ की फॉर्म में आप देखेंगे जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज लेंथ अलोंग 3 एजेस A B C। तो यहाँ पे ये A B और C के अलोंग जो लेंथ है, तो वो लेंथ कौन सी है, एक ये वाली है, दिस वन एंड दिस वन। तो ये लेंथ है, 3 पैरामीटर्स ये हो गए। और फिर आता है एंगल्स। तो एंगल्स जो बनते हैं स्टूडेंट, ये आप याद रखेंगे कि जो B एंड C के बीच में एंगल होता है वो अल्फा है, और जो आप A एंड C के बीच में आप देखेंगे A एंड C के बीच में एंगल है वो बीटा है। B एंड C के बीच में अल्फा और A और B के बीच में, ठीक है, ये वाला एंड दिस वन, ये लेंथ के बीच में और जो डेप्थ है उसके बीच में अगर आप देखते हैं तो वो गामा एंगल है। तो ये एंगल के नाम है अल्फा बीटा गामा। 3 पैरामीटर्स ये हैं। तो जो टोटल मिला के हो जाते हैं, देयर आर 6 पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे हम यूनिट सेल की स्टडी करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। वन इज प्रिमिटिव, या हम इसको सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव, या हम इनको सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम पार्ट ले रहे हैं वो है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो सिंपल एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में हम देखेंगे कि ये ओनली कॉर्नर्स पे इनके एटम्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर वी कॉल देम सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। इन यूनिट सेल की जो हमने अभी पैरामीटर्स पढ़े हैं, लेंथ के और एंगल्स के बेसिस पे इनका स्ट्रक्चर होता है। तो एक्सियल लेंथ क्या है इनका, मीन्स ABC, और इनका एक्सियल जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा, वो कैसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनका स्ट्रक्चर आपका ये मेंटेन करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबिक का, एक बहुत हल्का सा आपको रफ आइडिया रखना है बेसिस का। क्यूबिक में आप देख रहे हैं ABC
जितने भी हमारे इसमें लेंथ हैं साइड्स की, लेंथ इक्वल है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, एंगल्स भी इसमें जो एक्सियल एंगल्स हैं वो भी इसमें इक्वल हैं, मींस 90 डिग्री हैं। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो वो कैसा यूनिट सेल बनाएगा, वो क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है। दूसरा हम देखते हैं स्टूडेंट्स विच इज रोम्बिक। रोम्बिक में आप देखेंगे कि ए बी सी मीन्स लेंथ जो है साइड्स की वो इक्वल है, ठीक है, ए बी सी यहाँ पे लेंथ इक्वल है। लेकिन आप देखेंगे कि ओनली गामा जो है एंगल आपका वो 90 डिग्री नहीं है, बस गामा के साथ प्रॉब्लम है, बाकी इसमें अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री हैं। फिर हम देखते हैं हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में आप देख रहे हैं कि इसमें ए बी तो इक्वल है, लेकिन इसमें सी इक्वल नहीं है। इसमें ए बी इक्वल है लेकिन इसमें सी इक्वल नहीं है, देखो सी थोड़ा सा लॉन्गर है। जब इसमें अल्फ़ा बीटा एंगल्स की बात करते हैं तो अल्फ़ा बीटा एंगल्स भी इसमें 90 डिग्री हैं, लेकिन इसमें जो गामा एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, तो इसमें गामा आपको 120 डिग्री दिखेगा। फिर जब हम टेट्रागोनल की बात करते हैं तो टेट्रागोनल में आप देखेंगे कि ए बी तो इक्वल हैं साइड्स, लेकिन सी इसमें डिफरेंट हो जाएगा। सी यहाँ पे देखिए आप अगर इस पॉइंट को लेते हैं, यहाँ पे इस लैटिस पॉइंट को ले रहे हो तो ए एंड बी सेम है, लेकिन यहाँ पे सी ये वाला जो लेंथ है दिस इज डिफरेंट। तो टेट्रागोनल में लेकिन आप स्ट्रेट देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को, मीन्स ये टिल्टेड या ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसमें एंगल सारे 90 डिग्री हैं। जब हम ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं तो ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी में से कोई भी इक्वल नहीं होता, आपको दिख भी रहा होगा, देखिए यहाँ पे ए बी सी में से कोई भी इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। ऑर्थोरोम्बिक आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट, ये शेप किसका क्या आपका जो सबसे फेमिलियर शेप्स हैं उनमें से किसके दिखते हैं, यूजुअली जो बॉक्सेस होते हैं या मैच स्टिक। तो क्वेश्चन भी आता है जो मैच स्टिक का जो बॉक्स होता है वो कौन सी यूनिट सेल से रिलेट करता है, तो ऑर्थोरोम्बिक से ऐसे ही दिखता है ना मैच स्टिक। फिर हम मोनोक्लिनिक में आते हैं स्टूडेंट, तो मोनोक्लिनिक में आपको ए बी सी कोई भी इक्वल नहीं है एंगल्स, लेकिन इसमें अल्फा बीटा अल्फा एंड गामा 90 डिग्री है, बीटा इक्वल नहीं है इसमें ठीक है, ये है ना, अल्फा एंड गामा 90 डिग्री है, बीटा इसमें 90 डिग्री नहीं होगा। ट्राई क्लिनिक में अगर हम आते हैं तो इसमें ट्राई क्लिनिक एक्सट्रीम्स में ये दोनों इसलिए रखे हैं कि यहाँ पे ए बी सी इक्वल है, अल्फा बीटा गामा इक्वल है। ट्राई क्लिनिक में ए बी सी कोई भी इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये सब है इसमें। इनमें हम अगर एक एक एग्जाम्पल ले लें तो हम एग्जाम्पल से इसको बेटर रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली जो फैमिलियर एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हम क्यूबिक की बात करेंगे तो क्यूबिक स्टूडेंट्स डायमंड का होता है, ठीक है, डायमंड, जैसे याद रहेगा हमको क्यूबिक। अगर हम रोम्बोहेड्रल की बात करें तो रोम्बोहेड्रल जो फेमिलियर है हमारा कैल्साइट, तो कैल्साइट हमने अभी पढ़ा था ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट आइसोमॉर्फिज्म में पढ़ा था, आपको याद होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है ये। अगर हम हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल में वेरी पॉपुलर फेमिलियर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब होता है इसमें, लिख देते हैं चलो, मैग्नीशियम का, जिंक का, ये सब हेक्सागोनल होगा। आपका टेट्रागोनल, यस टेट्रागोनल आता है, तो टेट्रागोनल में हम देखते हैं सिलिका, नहीं हाँ टेट्रागोनल में हम देखेंगे, सॉरी ये टिन का ऑक्साइड, ये चलिए इसमें कुछ फेमिलियर ले लेते हैं इसमें भी। टेट्रागोनल में हम लेते हैं कोई फेमिलियर ओनली टिन। ऑर्थोरोम्बिक में आप देखेंगे तो ऑर्थोरोम्बिक में काफ़ी हैं फेमिलियर, इसमें आपका पोटेशियम सल्फेट है, रोम्बिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक आपको याद रहेगा। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का में एक एग्जांपल हो गया, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। मोनोक्लिनिक की अगर हम बात करें तो जो हमको फेमिलियर होगा, इसमें कुछ ज़्यादा तो फेमिलियर नहीं है, लेकिन हाँ इसमें भी मोनोक्लिनिक सल्फर ले सकते हैं आप, ये आपको हेल्प करेगा, सल्फर, ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर। अगर हम ट्राई क्लिनिक की बात करें स्टूडेंट्स, तो ट्राई क्लिनिक में जो सबसे कॉमन आता है वो है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7।
तो ये सब हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स का फर्स्ट टाइप, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर, अभी बीच में या कहीं किसी फेसेस पे नहीं है। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर आते हैं दे ऑल बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। अब जो सेकंड वाला है वो हम आगे पढ़ते हैं, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स। नाउ स्टूडेंट्स, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स, तो इसमें हम देखेंगे कि बाय डेफिनेशन constituent particles are not only at corners but also at some other positions. other than corners constituent particles other positions पे भी रहेंगे, तो वो positions हमको देखनी है। तो चलिए हम क्यूबिक से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड जैसे कि इसका नाम आपका इसको शो करता है कि जो एक पार्टिकल और जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो बॉडी में होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। तो यहाँ पे आप एक पार्टिकल देख रहे हो, देखो बॉडी के सेंटर में। यहाँ पे कॉर्नर्स पे तो है ही आपके, देखें नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पे, और ये एक बीच में। सो दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट जो है क्यूबिक का ही टाइप है वो है फेस सेंटर्ड। अब आप फेसेस में देखेंगे, फेसेस का मतलब है कि ये इस एक फेज है क्यूब का, तो एक यहाँ पे रहेगा, फिर क्यूब का एक फेज ये है तो एक इस फेज में रहेगा, ठीक है। क्यूब का एक फेज ये है, एक इस फेज में रहेगा, क्यूब का एक फेज बॉटम में, एक इधर रहेगा, एक बैक साइड में, एक यहाँ पे रहेगा, एक फ्रंट साइड में रहेगा। इन शॉर्ट आप इमेजिन करिए किसी क्यूब को, और उसके फेजेस अगर आप इमेजिन करते हैं तो एक फेज अप होता है, एक फेज डाउन होता है, एक फेज लेफ्ट होता है, एक फेज राइट होता है, एक फेज बिलो दी प्लेन होगा, एक फेज अबव दी प्लेन होगा। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फेजेस, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, एक फेज अगर आप एक आपने बॉक्स लिया तो एक फेज बॉक्स का एक तो ऊपर होगा अप, एक डाउन होगा, एक लेफ्ट एक राइट होगा, 4 हो गए। एक होगा अगर आप ये पेज इमेजिन करते हो तो एक पेज के नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड, मतलब एक जो आपको फेस कर रहा है वो वाला फेस होगा और एक डाउनवर्ड होगा। तो 6 होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही ये हमारा सिंपल क्यूबिक है, और आप इसमें देख रहे हो एक यहाँ पे है अप, एक डाउन, एक लेफ्ट एक राइट, एक ये वाला जो फेज है यहाँ पे बैक में, और एक फ्रंट में जो कि टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर हमारी तरफ जो है यहाँ पे फ्रंट में। तो टोटल यहाँ पे 6 हो गए। मीन्स कि यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स थे, अदर देन दैट आपको कितने पार्टिकल्स और इसमें हैं यूनिट में, 6 पार्टिकल्स हैं। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में जाएंगे हम तो इसमें तो प्रिमिटिव ही रहती है, मतलब कॉर्नर्स वाला एक रहेगा सिस्टम, और एक सिस्टम रहेगा ओनली बॉडी सेंटर्ड, बस इसकी बॉडी में एक रहेगा बस। हेक्सागोनल की बात अगर हम करते हैं तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो यहाँ पे ये प्रिमिटिव टाइप ही रहेगा, इसके बीच में कहीं नहीं रहेगा। ऑर्थोरोम्बिक देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑर्थोरोम्बिक में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 वैरायटीज, आपको 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर्ड पोजीशंस दिखेंगी। एक है बॉडी सेंटर्ड, अगेन बॉडी के बीच में, एक है फेस सेंटर्ड, ये वाला जो अभी हमने पढ़ा इसमें 6 पार्टिकल्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे यूनिट के पास, और एक है हमारा एंड सेंटर्ड, ठीक है। एंड सेंटर्ड का मतलब है कि यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, एंड्स पे मीन्स एक टॉप में होगा तो एक बॉटम में होगा, 2 एंड्स पे रहेगा, ठीक है, तो इसको हम एंड सेंटर्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके ओनली एंड सेंटर्ड है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ट्राइगोनल एंड ट्राइक्लिनिक दोनों में हमारे जो नॉन प्रिमिटिव मीन्स जो सेंटर्ड यूनिट सेल्स नहीं होंगी। तो आप सेंटर्ड यूनिट सेल्स सबसे ज़्यादा आपने किस में देखी, आप और देख रहे हैं ऑर्थोरोम्बिक में 3 टाइप्स की हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। तो इन टोटल हमने जो सेंटर्ड पोजीशन पढ़ी वो 3 टाइप्स की पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है बॉडी के सेंटर्ड में, हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एक हमने पढ़ा स्टूडेंट फेस सेंटर्ड, फेसेस पे ये वाला सिस्टम, उसको हम कहते हैं FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट पढ़ा हमने स्टूडेंट एंड सेंटर्ड की, एंड फेसेस में होगी, एक यहाँ अप होगा एक डाउन होगा, इसको कहते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो इस चैप्टर में जो हम सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं BCC और FCC। तो ये पोर्शन यहीं पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। जो कमिंग पोर्शन है उसको लेके हम जल्दी आते हैं। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है और या कुछ सजेशन है आपके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।